नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और जो आज की क्लास रहेगी साथियों, वो चाहे हमारा नेट है, एस्टेट है, रिट है या सीटेट है, इन सभी के लिए जो 2023 में एग्ज़ाम आने वाले हैं, दिसंबर नेट है, एस्टेट है दिसंबर, रिट है या आने वाला सीटेट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और लगभग ब्लूम टेक्सोनोमी से जो एग्ज़ाम में पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देखा जाता है। तो शुरू करते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी। एक्चुअल में 1956 में ये ब्लूम टेक्सोनोमी का सिद्धांत दिया था और इसके प्रवर्तक कौन थे? बेंजामिन ब्लूम। यानी कि जो ब्लूम टेक्सोनोमी का सिद्धांत है वो किसने दिया है? बेंजामिन ब्लूम ने। कब दिया? 1956 में। और 2001 में इसका नाम चेंज किया था, यानी कि इसके अंदर अपडेट किया गया और इसका नाम है वो चेंज किया गया। तो ब्लूम, जो बेंजामिन ब्लूम थे, उन्होंने 3 प्रकार के डोमेन के ऊपर कार्य किया, 3 हायरार्किकल थ्योरी दी थी, जिसके अंदर सबसे पहला था कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा था हमारा इफेक्टिव डोमेन और थर्ड हमारा था साइको मोटर डोमेन। ये 3 प्रकार के डोमेन थे इन्होंने दिए। सबसे पहले संज्ञानवाद यानी कि कॉग्निटिव, फिर इफेक्टिव और साइकोमोटर। जैसा कि आप जानते हैं, जितनी भी बेसिक नॉलेज बच्चा जो ग्रहण करता है, बेसिक जितना भी ज्ञान बच्चा जब एक्वायर करता है, तो वो हमारा कॉग्निटिव डोमेन में आता है। और जीन पियाजे इसके प्रवर्तक भी हैं। इसके अलावा इफेक्टिव डोमेन जिसने भी हमारी फीलिंग्स, इमोशंस या हमारा एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये सब किस में आते हैं? हमारे इफेक्टिव डोमेन के अंदर आते हैं। साइकोमोटर में जितने भी स्किल्स हैं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे तो आपको ये चीज़ें पता ही होगी, आम बात है कि जो बच्चा टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहा है, नेट की, सेट की, या तो उसको पता होता है साइकोमोटर डोमेन के अंदर क्या आती है? हमारी ये एक्टिविटी आती है। तो जो आज हम थ्योरी पढ़ेंगे, तो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हम पढ़ेंगे बेंजामिन ब्लूम का जो मॉडल है वो पढ़ेंगे। उसके बाद इफेक्टिव डोमेन के अंदर जो हमारे क्रैथवोल है उनका सिद्धांत पढ़ेंगे। और साइकोमोटर के अंदर जो डेव ने थ्योरी दी है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर 3 प्रकार के इन्होंने हायरार्किकल थ्योरी दी है। उसके अंदर कॉग्निटिव के अंदर बेंजामिन ब्लूम का सिद्धांत पढ़ेंगे, इफेक्टिव डोमेन के अंदर क्रैथवोल का, और साइकोमोटर के अंदर हम डेव का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो साथियों, ये आई थिंक आपको छोटी छोटी चीज़ें वो क्लियर हो गई होंगी। और इसके अंदर क्या अपडेट हुआ, इसका नाम क्या चेंज हुआ, ये सब जान लेना आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो बेंजामिन ब्लूम की हम शुरू करते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि इसके ऊपर थ्योरी जो ब्लूम ने दी है, ब्लूम टेक्सोनोमी, पूरा नाम इनका क्या है? बेंजामिन ब्लूम। कब दी थी? 1956 में। और किसके ऊपर है ये? हमारी सबसे पहली हम करें कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। इसको हमने याद कैसे रखना है? इम्पोर्टेंट बात यही है, क्योंकि ये बार बार अरेंज करना आती है, सीक्वेंस में लगाना आती है कि पहले कौन सी स्टेज आएगी, सेकंड कौन सी आएगी, फाइनल कौन सी आएगी, लोअर कौन सा लेवल है, हायर कौन सा लेवल है। इस प्रकार के लगभग आज तक क्वेश्चन किए गए हैं। जैसे कि इसका निमोनिक याद करते हैं, केस, हमें याद रखना है केस। इससे हमारी पूरी की पूरी जो कॉग्निटिव बेंजामिन डिसरेल ने दिया है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर थ्योरी, वो पूरी की पूरी हमें सीक्वेंस में याद हो जाएगी। तो यहाँ हम बनाते हैं इसका डायग्राम। वैसे बड़ा बना देता हूँ यहाँ थोड़ा सा, आप क्योंकि देखने में आपको दिक्कत ना हो। आपको पता है हम बेंजामिन ब्लूम की कॉग्निटिव डोमेन की थ्योरी कर रहे हैं।
ठीक है, तो उसका निमोनिक हमने लिख दिया केस। फास्ट करेंगे थोड़ा। तो इसके अंदर हम ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहला के, फिर सी, फिर हमारा ए, फिर हमारा ए, फिर हमारा एस और फिर हमारा ई। तो के का मतलब था नॉलेज, यानी कि सबसे पहले बच्चा क्या प्राप्त करता है? ज्ञान। उसको बेसिक फंडामेंटल, चाहे बुक से है, चाहे टीचर से है, चाहे घर से है, उसको ज्ञान आता है। फिर आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब अंडरस्टैंड, वो उस ज्ञान को समझता है। फिर आता है एप्लीकेशन, उस ज्ञान को वो अप्लाई करता है। फिर है एनालिसिस, उसको एनालिसिस करता है। फिर क्या आता है? सिंथेसिस। और अंत में हमारा क्या आता है? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। ऐसे हमें याद रखना है KCAASE, यानी कि केस से याद रखना है। तो इसका थोड़ा आपको बता देता हूँ। के का मतलब नॉलेज, सबसे पहले बच्चे को बेसिक ज्ञान होता है, कॉम्प्रिहेंशन, फिर वो उसको समझता है, फिर अपने जीवन में अप्लाई करता है। और एनालिसिस का मतलब बताता हूँ कि कोई भी जब ज्ञान बच्चा लेता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में लेता है, ठीक है, वो छोटे छोटे सब टॉपिक में समझता है। सिंथेसिस का मतलब है इसी टॉपिक को वो एक कंसेप्ट बना लेता है पूरा, यानी कि उसका क्या कर लेता है? सिंथेसिस। बहुत सारी चीज़ों से वो एक बना लेता है, तो उसको बोलते हैं सिंथेसिस। और अंत में क्या करता है वो? उसका क्या करता है? मूल्यांकन, यानी कि इवैल्यूएशन। तो ये किसने दी? बेंजामिन ब्लूम ने। ये इसकी सीक्वेंस है। जैसे कि आपको कभी के पहले दे देगा, सी पहले दे देगा, पूछ लेगा पहला कौन सा है, दूसरा कौन है, तो आपको ये याद रखोगे तो आपको इम्पोर्टेंट तो ये याद रखना है। उसके बाद 2001 के अंदर अपडेट किया गया और इसका नाम था वो थोड़ा बदला। जैसे कि 2001 में क्या हुआ, उन्होंने के की जगह आर कर दिया और सी की जगह यू कर दिया, ए की जगह यही रहा, यहाँ भी ए की जगह यही रहा, यानी कि ए ही रहा, और एस उन्होंने काट दिया। उसके अलावा इवैल्यूएशन रहा और अंत में क्या कर दिया? सी, यानी कि इसका नाम इन्होंने बता दिया आर रूएक थ्योरी। रूएक नाम बना दिया इसका। रूएक, निमोनिक पढ़ोगे तो रूएक। रू का मतलब इन्होंने नॉलेज को क्या मान लिया? रिमेंबर, यानी कि नॉलेज की जगह जो सिद्धांत था उन्होंने नाम बदल के 2001 में क्या कर दिया? रिमेंबर। और कॉम्प्रिहेंशन की जगह क्या कर दिया इन्होंने? अंडरस्टैंड। यहाँ एप्लीकेशन ही रहा, यहाँ एनालिसिस रहा, सिंथेसिस इन्होंने काट दिया, यानी कि इसकी थ्योरी में सिंथेसिस नहीं था जब अपडेट की गई। और इवैल्यूएशन इन्होंने रहने दिया और लास्ट में क्या कर दिया इन्होंने? क्रिएट, यानी कि अंत में जो हायर लेवल क्या बना दिया? क्रिएट। ठीक है साथियों, तो ये 2001 में इस थ्योरी में क्या किया गया था? चेंज किया गया था कि उन्होंने माना कि नॉलेज को हम मानेंगे कि रिमेंबर होता है, बात तो एक ही है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब भी अंडरस्टैंड होता है, तो उन्होंने वर्ड बदल दी, कॉम्प्रिहेंशन की जगह क्या कर दिया? अंडरस्टैंड। ध्यान रखना है, बाकी ये सेम रखे। सिंथेसिस था वो उस थ्योरी में से हटा दिया, फिर मूल्यांकन इवैल्यूएशन है वो वहीं रहने दिया, ठीक है, और अंत में क्या कर दिया? क्रिएट, यानी कि कोई नया थ्योरी है वो उससे वो व्यक्ति बना लेता है। तो ये अपडेट हुआ था इसके अंदर, ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये तीनों लेवल होते हैं वो हमेशा लोअर लेवल होते हैं और ये हमेशा तीनों लेवल किस में आते हैं? हायर लेवल में। तो आपको ये ध्यान रखनी है। क्वेश्चन या तो सीरीज में पूछता है, या इनका मीनिंग पूछ लेता है, या इनके लेवल पूछ लेता है कि पहले तीनों जो नीचे से नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन है वो कौन से लेवल में आते हैं? लोअर लेवल में। और आगे एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन वो कौन से लेवल में आते हैं? हायर लेवल में। हर थ्योरी में एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है। तो ये छोटी सी थ्योरी थी, हमने इनके बारे में पढ़ लिया है। और इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वो रहेगी, हमें पता है कि हम कर रहे हैं इफेक्टिव डोमेन, जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का दूसरा मॉडल है। उसके बारे में जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? क्रैथवोल ने ये थ्योरी दी है।
और इन्होंने कितने पार्ट्स या कितनी स्टेजेस उनकी मानी देखते हैं। इनका निमोनिक रहेगा रू आर वॉक। ये निमोनिक हमने याद रखना है, जिससे हमें स्टेजेस है वो याद रह जाएगी। क्रैथवोल की जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का दूसरा डोमेन है, इफेक्टिव डोमेन, क्रैथवोल ने उसके अंदर दी है, और ये इसका क्या रहेगा, सीक्वेंस रहेगी। तो जान लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, आर, फिर आ जाएगा आर, फिर आ जाएगा वी, फिर ओ, फिर सी। यानी कि आर स्टैंड फॉर रिसीविंग, यानी कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, रिसीव करता है। फिर क्या करता है वो, आर फॉर रिस्पॉन्स। फिर क्या समझता है, उसकी कंटेंट की वैल्यू। फिर क्या करता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उस ज्ञान को इकट्ठा करता है। और फिर क्या करता है, उसका करेक्टराइजेशन। तो ये सिद्धांत किसने दिया, क्रैथवोल ने। और इफेक्टिव डोमेन के अंदर वो साइकोलॉजिस्ट वो आते हैं, और उनका निमोनिक ये याद करना है हमने, इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार हमने याद रखना है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि बच्चा है वो ज्ञान को रिसीव करता है। इफेक्टिव डोमेन है तो किसी एक्टिविटी को वो देखता है और उससे वो क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। उसके बाद रिस्पॉन्स, यानी कि जो कुछ सीखा है उसके बदले वो रिस्पॉन्स, फीडबैक या प्रक्रिया है वो करता है। फिर वैल्यू, उन सब चीज़ों को वो एक वैल्यू समझ लेता है, सिंथेसिस करता है, एनालिसिस करता है। फिर करता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सब ज्ञान को इकट्ठा कर देता है एक जगह, ऑर्गेनाइज कर देता है। और फिर है करेक्टराइजेशन, यानी कि वो उसको अपने अंदर लागू करता है। जैसे नेचुरलिज्म है या नेचुरलिस्ट है, उसी प्रकार वो उस ज्ञान को अपने जीवन में क्या करता है, व्यवहारिक तौर पर लागू कर लेता है। तो ये स्टेज बताई हमारे क्रैथवोल ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो लास्ट है हमारी, छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये आपको पता होंगी तो आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो प्रॉब्लम होने वाली आपको नहीं है। थर्ड हमारा आप सभी जानते हो साइको मोटर डोमेन है। हम सभी जानते हैं जीन पियाजे को अगर हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर वो फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल मानते हैं। वो मानते हैं कि बच्चा है वो एकदम से नहीं सीखता किसी चीज़ को। जैसे कि कोई बच्चा चलना सीख रहा है तो 9 महीने अगर वो चलने में लेगा तो 9 महीने उसको लगेंगे। एक्सेप्शन हो सकती है कि कोई एक बच्चा 1 महीने पहले चल जाए या 1 महीने बाद चले, लेकिन लगभग 9 महीने में बच्चा चलना सीखता है। तो वो एक उसकी प्रक्रिया है, यानी कि साइकोमोटर स्किल इतने समय में विकसित होता ही होता है। तो फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल आपने पढ़ा होगा कि फाइन मोटर स्किल के अंदर जो छोटी जैसे हाथ की उंगलियों से पकड़ना किसी चीज़ को, जो फाइन चीज़ें सूक्ष्म चीज़ें आती है, ग्रॉस के अंदर जैसे चलना या पूरे शरीर की एक्टिविटी है वो आ जाती है। तो उस डोमेन पे थ्योरी दी थी किसने, ब्लूम टैक्सोनॉमी में डेव ने। और डेव के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो इनकी है। तो इनका निमोनिक याद करते हैं, आई एम पान, ये याद रखना है आपको। तो इनकी जो थ्योरी है वो आपको इजीली याद हो जाएगी, चाहे नेट में आपके आए, सीटेट में आए, रीट में आए, लगभग ये थ्योरियाँ आती हैं। और बच्चों ने नहीं की होती तो इसमें उनको प्रॉब्लम क्वेश्चन करने में आती है। और मेन तो वर्ड आपको पिक करने, जितने ज़्यादा इन थ्योरियों के वर्ड आएंगे उतनी ही अच्छी तरह से आप कर पाओगे। साइकोमोटर लास्ट थर्ड डोमेन है, डेव ने दिए इनके बारे में थ्योरी, आई एम पेन से बनाते हैं। तो ये हमने डायग्राम बना लिया, डायग्राम से अच्छा हो जाता है। सबसे पहले हमने आई ले लिया, फिर एम ले लिया, फिर पी ले लिया, फिर ए और लास्ट में एन, यानी कि ये 4 हमने करने हैं। सबसे पहले आई माना इन्होंने, आई का मतलब माना इमिटेशन, यानी कि किसी चीज़ को बच्चा किससे सीखता है, कॉपी से। फिर मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट करता है उस चीज़ को। फिर परसिशन, अपने अंदर ग्रहण करता है। फिर है आर्टिकुलेशन, फिजिकली तौर पर लागू करता है। फिर होती है नेचुरलाइजेशन। तो इस थ्योरी को एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीखना चाहता है, साइकिल से उदाहरण लेते हैं, तो सबसे पहले वो देखेगा कि साइकिल कैसे चलाई जाती है, दूसरे बच्चे उस साइकिल को कैसे चला रहे हैं, यानी कि वो क्या करेगा, कॉपी, कि सबसे पहले हमें साइकिल को बैलेंस करना है, हैंडल पकड़ना है, या ये सब चीज़ें वो ऑब्जर्व करेगा। फिर मैनिपुलेशन, वो उस चीज़ को चलाने के लिए माहौल देखेगा,
पेरेंट्स की मदद लेगा या अपने फ्रेंड्स की मदद लेगा तो मैनिपुलेशन करेगा। फिर परसिशन, वो कोशिश करेगा खुद चलाने की, ठीक है। फिर आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन का मतलब है उस चीज़ को वो खुद चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ उसके साथ टीचर या पेरेंट्स है वो साथ होंगे, यानी कि टीचर या पेरेंट्स है वो उसकी मदद करेगा उस अनुभव को सीखने के लिए, उस स्किल को सीखने के लिए। स्किल ही है ना साइकोमोटर, इसीलिए साइकिल का उदाहरण लिया। फिर नेचुरलाइजेशन, यानी कि एक समय वो आएगा जब नो टीचर और नो पेरेंट्स, यानी कि उस बच्चे के अंदर अब वो स्किल है उसको अच्छी तरह से आ गई है, ना उसको अध्यापक की ज़रूरत है, उसको किसी के भाषण देने की या सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा ऐसे लेवल पे आ गया है जहां अब उसको वो चीज़ें हैं वो सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो खुद चलाना सीख जाएगा, साइकिल खुद ड्राइव करेगा। यहाँ पेरेंट्स है उसकी ध्यान रखते हैं कि कहीं बच्चा गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, लेकिन अब उसके अंदर वो स्किल आ गई है तो वो खुद चलाना शुरू कर देगा। तो ये साइकोमोटर का एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो साथियों, आपको एक क्लास कैसी लगी, और ऐसी लगभग मैं कोशिश करूंगा जैसे भी समय मेरे को मिलता है तो आपका कंप्लीट कराने का, कि हर टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद आज समय मिला तो आपकी फॉर्मेटिव है, समेटिव है, इंट्रीम है, CRT है, NRT है या डायग्नोसिस है, आइसेप्टिव है, वो सब मैं आपको आने वाले लेक्चर में करवा दूंगा टाइम मिला तो। और बाकी लगभग कोशिश करेंगे कि हर चीज़ जो मुझे लगता है कि आपको आनी चाहिए तो वो मैं करवाने की कोशिश करूंगा। और थोड़ा बहुत साथियों टाइम लगे तो वीडियो थोड़ा लाइक और शेयर भी कर दिया करो। टिल देन साथियों, टेक केयर।